गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को। और यूनिट नंबर हमारे पास 4 रही, जिसका नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल ऑन कंजर्वेशन लॉ, जिसके अंदर हम ने कल एक पूरे न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया था। इस वाले को तो हमने सोल्व कर लिया था। और नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल था, निम्न अभिक्रियाओं में अज्ञात कण को याद कीजिए, जिसके अंदर हमने पहले को निकाल लिया था, दूसरे को निकाल लिया था। ठीक है, पहले में आपको कुछ प्रॉब्लम आई, वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। हमने चार्ज कंजर्वेशन निकाला, उसके हिसाब से हमारे पास चार्ज पार्टिकल का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके बाद लेप्टॉन नंबर निकाला, तो लेप्टॉन फैमिली में एलेक्स की जो वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब वो लेप्टॉन फैमिली में से नहीं है पार्टिकल। बेरियन 1 आ रहा है, इसका मतलब वो बेरियन फैमिली का पार्टिकल है। विचित्रता उसकी 0 आ रही है। और I3 इसका कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। अब देखिए, बेरियन फैमिली के अंदर जिसकी विचित्रता हमारे पास कितनी है, 0, उसके अंदर 2 ही पार्टिकल आते हैं, एक प्रोटॉन आता है, एक न्यूट्रॉन आता है। तो न्यूट्रॉन, अब हमारे पास देखो आइसोस्पिन जो है का तीसरा घटा है। I3 जब देखेंगे तो न्यूट्रॉन के लिए होती है हमारे पास -12 और प्रोटॉन के लिए होती है +12। यदि आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो आप देख सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 हैं, लेकिन हमें चार्ज कितना रखना है इनमें से, 0। तो 0 चार्ज किसका है, न्यूट्रॉन का। तो ऑब्वियसली बात है कि न्यूट्रॉन ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, न्यूट्रॉन ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि इस प्रकार से आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक में, तो मेरे को बता दीजिए। जैसे कि ये प्रॉब्लम आई तो मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, क्लियर कर दिया है। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा और आज हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि K माइनस और प्रोटॉन मिल करके बनाते हैं K प्लस और एक X अज्ञात पार्टिकल। X एक अज्ञात पार्टिकल बनाते हैं और उस अज्ञात पार्टिकल को हमें क्या करना है, निकालना है। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, तीसरा जो है वह है कि K माइनस प्लस प्रोटॉन मिलकर के बनाते हैं K प्लस एन प्लस एक अज्ञात पार्टिकल X। तो सबसे पहले आप चार्ज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने आपको पहले बता दिया है, इसमें ये आप मान के चलेंगे कि ऊर्जा, संवेग और कोणीय संवेग आदि क्या हैं, संरक्षित हैं। वो इनको आपको नहीं लगाना। ठीक है ना, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको सीधे ही 4 से स्टार्ट करना है। -1 +1 +1 और इधर क्या है, x। तो ये कितना हो गया, 0 और कितना है, 1। तो आपके पास जो QX की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। क्योंकि देखो इधर 0 है, इधर 0 करने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। तो -1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो है उसमें हम लगाएंगे लेप्टॉन नंबर। देखो लेप्टॉन नंबर कई बार आपको बुक के अंदर आप एग्जाम्पल देखोगे तो उसके अंदर आपको ये लेप्टॉन नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें से कोई भी लेप्टॉन नहीं है। यदि एक भी लेप्टॉन होता तो हम लेप्टॉन नंबर उसमें लगाते, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। देखो इसमें से कोई भी लेप्टॉन नंबर नहीं, कोई भी लेप्टॉन नहीं है। तो हम लिखेंगे कि लेप्टॉन एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0। इसका एक मतलब ये भी है कि वो लेप्टॉन फैमिली में से नहीं। ठीक है ना, आप लिख सकते हो लेप्टॉन फैमिली का नहीं है। इसका मतलब ये लेप्टॉन का वैल्यू 1 या -1 आता है, इसका मतलब वो लेप्टॉन फैमिली में ही होता है, बेरियन और मेसोन के अंदर नहीं होता। उसके बाद आप बेरियन संख्या निकालोगे। बेरियन निकालेंगे तो K प्लस के लिए आपके पास बेरियन संख्या कितनी होती है, 0। ठीक है, प्रोटॉन के लिए कितनी होती है, 1 होती है। इधर आप K प्लस के लिए निकालोगे फिर 0 आ जाएगी, और यहाँ पर X के लिए X। तो यहाँ पर आपके पास जो बेरियन संख्या है यानी कि Bx की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही, 1। इसका मतलब है कि वो बेरियन फैमिली का है, बेरियन कण है, ऐसे लिख सकते हो कि बेरियन कण होगा। अब देखो बेरियन संख्या से हमें कण का पता नहीं लगता और चार्ज से भी हमारे पास कण का पता नहीं लग रहा है। तो ऑब्वियसली बात है हमें और आगे बढ़ना होगा।
और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर विचित्रता संख्या लगाएंगे। विचित्रता संख्या लगाने से बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लियर होती हैं, ठीक है ना। तो विचित्रता संख्या निकालेंगे तो आप के माइनस की विचित्रता निकालते हो तो वो आती है -1। प्रोटॉन की जो विचित्रता है वो कितनी है 0। और हमारे पास जो के प्लस की विचित्रता संख्या है वो 1 आएगी और इसके लिए x लिखेंगे। तो देखो इसको आप इधर लेके जाओगे तो इसकी जो विचित्रता संख्या है एस एक्स की जो वैल्यू है वो -2 आएगी। माइनस का कितना आएगी 2। और ये -2 जो है वो आपको कण तक ले जाएगी, सिंपल। और लास्ट एक आप आइसो स्पिन और लगा लीजिए, आइसो स्पिन यानी कि I3 लगाते हैं। आइसो स्पिन में भी I3 इसलिए लगाते हैं क्योंकि I3 की वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आती है, प्लस माइनस और 0। जबकि आइसो स्पिन की जो वैल्यू है वो या तो 0 आएगी या 1 आएगी या हाफ ही आएगी। जैसे कि दो पार्टिकल हैं न्यूक्लियन के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों के लिए आइसो स्पिन कितनी होती है, हाफ हाफ होती है, तो उसमें पता नहीं लगता। लेकिन आइसो स्पिन का तीसरा घटक निकालता है तो एक की माइनस होती है, एक की प्लस हाफ होती है, तो उससे हमें पता लग जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर स्पिन की बजाय आइसो स्पिन लगाएंगे, ठीक है ना। स्पिन की बजाय क्या लगाएंगे, आइसो स्पिन को ही काम मिलेंगे। और आइसो स्पिन देखेंगे तो -k का जो आइसो स्पिन है वो -हाफ है, और जो प्रोटॉन का स्पिन है I3 वो हमारे पास +हाफ है। इधर आप देखोगे तो k प्लस के लिए भी हमारे पास आइसो स्पिन हाफ है और x यहाँ पर बच जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आइसो स्पिन का जो तीसरा घटक है वो हमारे पास x के लिए कितना आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी -हाफ। अब आप देखेंगे, अब सीधे ही देखो आपको पता लग रहा है कि वो लेप्टॉन तो नहीं है, वो हमारे पास कण लेप्टॉन तो नहीं है, लेकिन बेरियन और मेसोन में से एक हो सकता है। लेकिन जब हम बेरियन संख्या पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि जितने भी बेरियंस हैं उनके लिए तो हमारे पास बेरियन संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी, और बाकी सभी के लिए बेरियन संख्या कितनी रहेगी, 0। तो ऑब्वियसली बात है कि वो मेसोन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो मोस्टली जो हमारे पास कण है वो 3 प्रकार के, एक है लेप्टॉन, एक है बेरियन और एक है मेसोन। ज़्यादातर कण इसी के अंदर आते हैं, कुछ कण होंगे जो बाहर मिलेंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर इसी में शामिल होते हैं। वैसे हमें इसी में डिवाइड किया है। यदि लेप्टॉन 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो लेप्टॉन नहीं है। बेरियन 0 है इसका मतलब वो बेरियन नहीं है। लेकिन मेसोन के लिए कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं बनाएगी। यदि ये 0 है, ये 0 है, तो अब इसकी बात है कण मेसोन होगा। यदि आपके पास लेप्टॉन 0 है और यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखो लेप्टॉन 0 इसका मतलब वो लेप्टॉन फैमिली में नहीं है। बेरियन हमारे पास 1 है इसका मतलब वो बेरियन है। और बेरियन की खासियत ये होती है कि यदि बेरियन कणों के अलावा जो भी कण होंगे उनके लिए बेरियन संख्या कितनी होगी, 0। तो मेसोन के लिए भी बेरियन संख्या 0 होती है और लेप्टॉन के लिए भी आपके पास जो है वो बेरियन संख्या कितनी रहेगी, 0 रहेगी। एक किसके लिए रहती है, केवल मेसोन के लिए। तो हम ऑब्वियसली बात है मेसोन पे ही जाएंगे क्योंकि सारी कण क्या है, मेसोन है। तो जब भी 1 मिल रहा है इसका मतलब मेसोन कण होगा, ये तो 100% श्योर है। मेसोन कण होगा, सॉरी बेरियन कण होगा। अब बेरियन कण के अंदर आपके पास इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आपको लगाना है विचित्रता संख्या I3 और चार्ज। अब देखो चार्ज जो है -1 है, तो -1 जो चार्ज है वो हमारे पास किस किस का होता है वो आप लिख लीजिएगा। आप ऊपर से स्टार्ट कर लीजिए। चार्ज -1 किस किस का होता है, किसमें, बेरियन के अंदर। तो बेरियन के अंदर केवल हमारे पास एक तो है सिग्मा माइनस का, एक हमारे पास कास्केड माइनस का है और एक हमारे पास ओमेगा माइनस का है, ठीक है। अब आप देखो चार्ज का काम हो गया। लेप्टॉन नंबर का मतलब है लेप्टॉन नहीं है, बेरियन एक का मतलब है बेरियन है। विचित्रता संख्या पर आ जाइएगा। विचित्रता संख्या की बात करें तो -2 की बात करें तो देखो इसके लिए तो हमारे पास -1 होता है, इसके लिए -2 और इसके लिए -3। तो वैसे छट गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। और यदि आप I3 की बात करोगे तो I3 भी आपके पास -हाफ इसी के लिए होता है। सिग्मा के लिए -1 होता है I3 का वैल्यू और ओमेगा के लिए कितना होता है, 0। तो आप दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप कहोगे कि जो अज्ञात कण है वो एक कास्केड माइनस होगा। अज्ञात जो कण है वो क्या रहेगा, कास्केड माइनस रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको काफ़ी लंबा और काफ़ी सारे जो कंजर्वेशन है नियम वो लगाने पड़े। मोस्टली जो लगाए जाते हैं उनकी सीरियलिटी जो होगी वो ये रहेगी,
चार्ज इलेक्ट्रॉन बैरियन विचित्रता I3, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप इसमें I का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। विचित्रता संख्या, समभारिक विचित्रता संख्या लगा सकते हैं। आपको ये जो लास्ट में मैंने बताए थे 2 नियम, ठीक है ना, इसमें हाइपर चार्ज था, एक तो हमारे पास हाइपर चार्ज था और एक हमारे पास पैरिटी थी। इनके कंजर्वेशन लॉ आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कणों के अंदर। और अगला जो क्वेश्चन है, फिर लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4th पार्ट पढ़ेंगे। और दूसरे का जो 4th पार्ट है वो हमारे पास है यहाँ पर, ये रहा, ये तो पहला है ना, ये रहा। प्रोटॉन और प्रोटॉन मिल करके हमारे पास पाई प्लस न्यूट्रॉन लैम्डा और एक एक्स कण बनाते हैं। और उस एक्स कण को हमें क्या करना है, ढूंढना है। एक्स कण क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एक्स कण होगा वो हमारे पास, तो पहले मैं अभिक्रिया लिख देता हूँ। प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन जो है वो मिलकर के बनाते हैं पाई प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस एक लैम्डा 0 और प्लस एक एक्स कण, ये हमारे पास बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें चार्ज को लगाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया है कि आप इस तरह की अभिक्रिया पढ़ने से पहले उसमें ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम और कोणीय संवेग संरक्षण नियम ये मान के चलेंगे कि इसमें ये वैलिड है, ठीक है ना। उसके बाद आप चार्ज की बारी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज देखिए, इसका +1 है और इसका भी कितना है, +1। और इधर देखोगे +1 है, न्यूट्रॉन का भी 0 है, लैम्डा का भी 0 है, इसका कितना रहेगा, x। तो इसलिए बात है QX की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। 1 से कट जाएगी, बच जाएगा। तो QX की वैल्यू यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लेप्टॉन नंबर निकालोगे। उसके बाद क्या निकालोगे, लेप्टॉन नंबर। लेप्टॉन नंबर में देखोगे तो इसका भी लेप्टॉन 0, क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं और इनके भी जो लेप्टॉन नंबर हैं वो कितने हैं, 0 हैं। तो ऑब्वियसली बात है एक्स का जो लेप्टॉन नंबर होगा वो कितना रहेगा, 0। तो ये तो क्लियर होगा कि वो लेप्टॉन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद हमारे पास है बेरियन संख्या। बेरियन संख्या में आप प्रोटॉन की जो बेरियन संख्या देखोगे वो होती है 1 और इस प्रोटॉन की नहीं रहेगी, 1 रहेगी। और इधर आप देखेंगे तो पाई प्लस के लिए बेरियन संख्या 0 और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसके लिए 1, लैम्डा के लिए 1 और एक्स की x। तो बेरियन संख्या जो होगी, अब की बार देखो 2 इधर हो रहा है, 2 इधर हो रहा है, इसके लिए कितना आ जाएगा, 0। अब 0 का मतलब हो गया कि वो बेरियन नहीं होगा, वो कण बेरियन नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है मेसोन में जाएगा। 0, इसका 0 का मतलब है कि वो लेप्टॉन नहीं है, इसके 0 का मतलब है कि वो बेरियन नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है एक ही ऑप्शन बचा है, मेसोन। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें विचित्रता और निकाल लीजिए आप। तो देखो विचित्रता हम निकालेंगे तो हमारे पास विचित्रता जो है, प्रोटॉन की विचित्रता 0 होती है और पाई की विचित्रता 0 होती है और न्यूट्रॉन की 0 होती है, लैम्डा 0 की -1 और इसकी कितनी रहेगी, x। तो आप देखोगे जो एस एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब लास्ट जो हमारे पास अंतिम उपाय है वो है आपको लगाना है I3 का तीसरा घटक लगाएंगे। I3 का तीसरा घटक क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप लिखोगे I3 या आइसोस्पिन का तीसरा घटक I3 लगाना है। तो आप देखोगे कि प्रोटॉन के लिए I3 की वैल्यू हाफ होती है और ये दूसरा भी प्रोटॉन ही है। इधर आप देखोगे
कि पाई के लिए हमारे पास 1 होगा, न्यूट्रॉन के लिए हाफ होता है माइनस का, और लैम्डा 0 के लिए 0 है और प्लस का x। तो इधर अपने पास 1 हो रहा है, इधर 1 से 1 कट जाएगा और x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू जाएगी पॉजिटिव हाफ। ये किसकी संख्या है, ये I3 की है। देखो अपन को यहाँ पर x है ना, तो ये जो संख्या है इसको आप उधर पक्षांतरण करके ले जाओगे। जो मैंने इसे तीर लगाया है, ये तीर ना मान करके आप इसको एक समीकरण माने। क्या माने, एक समीकरण माने। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि वो कण कौन सा होगा। अब वो कण कौन सा होगा, तो सबसे पहले चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज से पता नहीं लगता कि किस फैमिली का है। तो सबसे पहले आप उसमें फैमिली ढूंढेगा कि वो किस फैमिली का हो सकता है। लेप्टॉन संख्या 0 का मतलब है कि वो लेप्टॉन बिल्कुल नहीं होगा, और बेरियन संख्या 0 का मतलब है कि वो बेरियन नहीं होगा। अब हमारे पास बचे हैं मेसोन, जिसमें पाई होते हैं, काई होते हैं, बस 2 ही होते हैं, सिंपल। लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो भी 1। तो मैं उन मेसोनों को लिख लेता हूं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे कि हमारे पास पाई प्लस है, एक हमारे पास के प्लस है, और इसके अलावा जो चार्ज है वो हमारे पास किसी का भी +1 नहीं होता। तो 2 कण मिल गए, और ये क्या है, हमारे पास मेसोन है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब अपन को ढूंढना और भी सरल पड़ गया। चार्ज को हम अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना, चार्ज को हम अप्लाई कर चुके हैं, लेप्टॉन को अप्लाई कर चुके हैं, बेरियन को अप्लाई कर चुके हैं। अब बात आती है विचित्रता पर। तो विचित्रता कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। विचित्रता कितनी होनी चाहिए, 1। तो पाई प्लस जो कण है, हमारे पास जो विचित्रता है वो कितनी आ रही है, 1। तो हमारे पास जो पाई कण है उसकी विचित्रता आती है 0, और जो के प्लस है उसकी विचित्रता आती है 1। तो यहां से बिल्कुल क्लियर होगा, यहां तक कि देखो आपके पास क्लियर हो जाता है कि कण कौन सा है। यदि आप इसमें ये संख्या या I3 यदि आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम विचित्रता संख्या तक कण का पता लगा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं I3 का आपको कंजर्वेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपने I3 लगा ही लिया है तो आप I3 की वैल्यू को और रख के दिखाएंगे। तो पाई प्लस के लिए जो I3 की वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है, लेकिन जो के प्लस है उसके लिए हमारे पास I3 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। तो देखो ये हाफ भी मिल रहा है और ये 1 भी मिल रहा है। ये आपको किसके लिए मिल रहा है, के प्लस के लिए। किसके लिए मिल रहा है, के प्लस के लिए। मैंने आपको देखो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा लिखाया था। देखो ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कि कास्केड होगा। इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें बताया कि जो कण होगा वो सिग्मा 0 होगा, और इससे जो पीछे क्वेश्चन था उसमें हमने बताया कि जो कण है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। लेकिन जब परीक्षा में अपन लिखते हैं तो परीक्षा में ऐसे नहीं लिख के छोड़ के आएंगे कि ऐसे लिख दिया ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना। आपको ये चीज़ शो नहीं करनी। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये चीज़ आपको एग्जाम में शो नहीं करनी। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, किस तरह लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप कंजर्वेशन नियम लगाएंगे, ठीक है। आप सिंपली QX, LX, BX, SX और I3X की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि, कैसे लिखोगे, कि हम जानते हैं कि हाइप्रान के प्लस की क्वांटम संख्या, हाइप्रान, इसको अपन हाइप्रान बोलते हैं, या के प्लस की क्वांटम संख्याएं, तो आप लिखोगे कि Q की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है, या QX लिख लीजिए, कॉमा BX जो है वो हमारे पास इसके लिए कितना होता है, 0 होता है। विचित्रता संख्या इसके लिए 1 होती है, कॉमा I3X का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना होता है, हाफ होता है। ऐसा लिखेंगे, ठीक। अतः कण, अतः अज्ञात कण, अतः अज्ञात कण क्या होगा, के प्लस होगा, के प्लस होगा। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे नहीं कैसे 2 मेसोन बना दिए। ये केवल पता लगाने का तरीका है। देखो आपके पास इस तरह से वैल्यू तो आ जाएंगे, लेकिन आपको कैसा पता लगेगा कौन सा कण है, उसको निकालने का तरीका है ये
कि आपके पास मेसोन बचा है तो मेसोन में कौन कौन से कण हो सकते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। उनके लिए आप विचित्रता संख्या लगाओगे और I3 का वैल्यू निकालोगे, फिर आपको पता लगेगा ये है। तो जब आपको पता लग जाएगी K प्लस है, जब आपको पता लग जाएगा K प्लस है, तो आप सिंपली जो जो वैल्यू आपके पास आई है वो सारी लिख दो आप, कि क्यू एक्स का मान ये है, बी एक्स का मान ये है, एच एक्स का मान ये है, I3 का मान ये है, और कण कौन सा होगा ये होगा। ठीक, जैसे कि अपन इसके लिए बात करें, यहाँ पर कास्केड आया है, ठीक है ना, तो आप लिखोगे कि हमें पता है कि कास्केड माइनस के लिए क्यू एक्स की वैल्यू -1, एल एक्स की वैल्यू 0, बी एक्स की वैल्यू 1, एस एक्स की वैल्यू -2, I3 की वैल्यू की नहीं है, -1/2 है, अतः वो कण क्या रहेगा, कास्केड माइनस रहेगा। यहाँ पर एक चीज छोड़ दी मैंने ना, यहाँ पर आपके पास एल एक्स ओवरऑल आता है, एल एक्स कितना है, 0 आएगा। ये क्वांटम संख्याएं हमारे पास होंगी। तो इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। यदि इसके अलावा आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको उसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल करके आपको सेंड कर दूंगा। और यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।